टॉपिक और एक होता है प्रोपोर्शन। रेशियो तो आता ही है, ठीक है। प्रोपोर्शन टॉपिक में हमें ध्यान रखना होता है, तीन तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोपोर्शन पता भी होना चाहिए। प्रोपोर्शन बोलते किसे हैं? जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होती है, जब भी दो रेशियो आपस में बराबर, इसका साइंस ही होता है समानुपाती, मतलब समान अनुपात वाले दो समान अनुपात। तो अगर दो अनुपात बराबर होती है तो उस केस में उसे बोलते हैं समान अनुपात होना, ठीक है। जब भी दो अनुपात बराबर होते हैं तो उनके बीच में कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता, आता किसका साइन है? प्रोपोर्शन का साइन आता है। और ये जो दो साइन है ना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन। इसके पीछे का साइंस यही है कि a बटा b बराबर होता है c बटा d के। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या पता लग रहा है कि a की गुणा d से और b की गुणा c से क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब भी चार संख्याएं a b c d समानुपात बना रहे हो तो उस केस में समझ जाना कि पहले और आखिरी की गुणा बराबर होगी b और c के, ठीक है। अब उसके बाद तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन। मीन का मतलब क्या होता है? माध्य। तो माध्य प्रोपोर्शन, माध्य प्रोपोर्शन क्या होगा? किसका? a तथा b का माध्य है। इसका मतलब बीच में कोई ऐसी संख्या छुपी हुई है जो a और b के साथ क्या बना रही है? क्या बना रही है? प्रोपोर्शन, समानुपात बना रही है। इसका मतलब a का जो अनुपात x से है वही x का अनुपात b से होना चाहिए। और अभी सीखा है पहले और आखिरी गुणा बराबर होगी बीच वाले दोनों की गुणा की। तो a b बराबर किसके हो गया? x स्क्वायर के। तो x का मान क्या आ गया? अंडर रूट ए बी के। इसी तरीके से दूसरा क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। तीसरे की बात कर रहे हैं, मतलब तीसरी कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों के साथ क्या बना रही होगी? प्रोपोर्शन बना रही होगी। इसका मतलब क्या है? a का जो अनुपात b से है वही b का x से होना चाहिए। तो अभी सीखा है इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ax बराबर होगा b स्क्वायर के। तो x की वैल्यू इस केस में निकालेंगे b स्क्वायर बटा a। और लास्ट है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन ये कैसे वर्क करेगा? अब ये चौथे की बात होगी, तीन संख्याएं पता होंगी a b एंड c। इसका मतलब चौथी ऐसी संख्या जो प्रोपोर्शन बना रही हो, मतलब a b और c, a और b में जो अनुपात है वही c का किससे होना चाहिए? चौथी संख्या x से होना चाहिए। तो इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा बराबर होना चाहिए। तो a का x, मैंने ये चीज बताएंगे, a अनुपात b जो होगा वही c अनुपात x होगा। तो a की जो गुणा x से होगी वही b की गुणा c से होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें? b गुणा c बटा a। और ये बहुत ज्यादा जीडी लेवल पे बहुत अंधाधुंध क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, है ना भाई? मिलते हैं ना बहुत।